मेरी बीवी जो है सरासर बेबुनियाद एलिगेशंस लगा रहे हैं पुलिस के ऊपर, मेरे बड़े भाई के ऊपर। ये सरासर बेबुनियाद है और मेरे को जान का माल का खतरा है मेरे पूरे ससुराल वालों से, जिसकी बुनियाद पर मैं ये बयान दे रहा हूँ। आगे चल के फ्यूचर में मेरे के ऊपर वो लोग कुछ भी एलिगेशंस लगा सकते हैं, कुछ भी क्रिमिनल केस बुक करा सकते हैं, कुछ भी धोखा कर सकते हैं, सरासर जो कि बेबुनियाद है। और मैं इस मकान में 15 साल से नहीं हूँ। ये इन्हों जो बयान दे रहे हैं कि इस मकान से उनका चोरी हुआ सामान, ये सरासर बेबुनियाद है। हम लोग किराए के मकान में जलवा होटल के पीछे पिछले 16 साल से है। ये ज़ाती मकान में हम लोग नहीं है, ज़ाती मकान में हम थे भी नहीं, है भी नहीं। वो उस मकान में किराएदार थे। तो ये घर किसका है? आपके वालिद साहब का है या आपके भाई का है? ये मकान जो है मेरे और मेरे बड़े भाई मोहम्मद मोहिउद्दीन सिद्दीकी और मोहम्मद अमीनुद्दीन सिद्दीकी का मकान है। मेरे वाइफ का नाम अर्शिया परवीन है, जो कि पुलिस के ऊपर और मेरे ऊपर सरासर गलत तो एलिगेशंस ये लगा रहे हैं। मकान आप लोग खरीदे सो है आपके बड़े भाई? ये मकान मैं और मेरे बड़े भाई दोनों मिलकर के इस मकान को खरीदे कब हैं। खरीदे थे? हम लोग ये मकान 2007 में खरीदे थे। फिर आपके मिसेज़ अब एलिगेशन लगा रहे, उसमें मेरा है, रहन में है बोल के। सरासर गलत बात लगा रहे, सरासर गलत एलिगेशंस लगा रहे उन्होंने मेरे ऊपर, मेरे बड़े भाई के ऊपर। अभी वो मकान क्या करे आप? मकान हम लोग मुस्तफा अली को मकान बेच चुके हैं, रजिस्ट्री? रजिस्ट्री भी हो चुकी है। अब किसी का अमल दखल? अब किसी का अमल दखल नहीं है, आपका? जिसको आप हम लोग का भी है क्या उसमें मकान में? इसमें अब मेरा मोहम्मद अमीनुद्दीन सिद्दीकी और मोहम्मद मोहिउद्दीन सिद्दीकी का किसी का कोई अमल दखल नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम जिसको मकान बेचे हैं, जिसका नाम मुस्तफा अली है, ये मकान उनका है, उन्हों मकानदार है, उन्हों मकान का हक, उनका ही हक है मकान पर। फिर ये आपके मिसेज़ जो एलिगेशन लगा रहे पुलिस पे और हर किसी पे, वो सच है या गलत है ये? सरासर गलत है। आपके मिसेज़ का क्या नाम है? मेरे वाइफ का नाम अर्शिया परवीन है, उन्होंने सरासर गलत एलिगेशंस लगा रहे पुलिस के ऊपर, मेरे ऊपर और मेरे बड़े भाई के ऊपर। कल ये भी बोले कि वो घर में हम लोग रहते थे बोल के, वो सच है या गलत है? सरासर गलत है। आज तक वो घर में थे 15 साल से? नहीं, हम लोग 16 साल से किराए के मकान में हैं। ये घर में कुछ भी नहीं है? ये घर में नहीं है। दोनों बोले सामान पूरा निकाल के फेंके, वो फेंके। कौन फेंके सामान? सामान कोई भी नहीं फेंके, हम किराए से थे नहीं, हम मकान में थे ही नहीं, तो हम सामान फेंके बोल के जो एलिगेशंस लगा रहे, जो झूठ बात सब में मीडिया में फैला रहे हैं, ये सरासर गलत है। उसका प्रूफ बताइए आप। ये सरासर बेबुनियाद बात है कि उनका सामान फेंका गया, जबकि आज सारे मोहल्ले में आप किसी से भी गवाही ले सकते हैं। इन झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि हम वहां पर थे, बल्कि जबकि हम 16 साल से उस मकान पर नहीं है। आजू-बाजू वालों से वो जो घर है वहाँ पे पूछे तो क्या बोलते हैं वहाँ की पब्लिक? आप आजू बाजू वालों से भी पूछ ले सकते हैं, उनका भी आप बयान ले सकते हैं। आपको सच का सच सच पूरा सामने आ जाता है आपके, कौन सही है कौन ऐसा गलत है। क्यों कर रहे हैं आपके मिसेज़ आपके साथ? अब उनका मुतालिबा पैसों से, घर से है, जिसकी वजह से मेरे को और मेरे बड़े भाई को गलत इल्जाम लगा रहे, बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे आपकी हैं। बीवी मेरे वाइफ अर्शिया फर्स्ट वाइफ है परवीन, या दूसरे वाइफ है आपके? ये मेरे फर्स्ट वाइफ है। ये आपके वाइफ ऐसा कर रहे हैं आपके साथ? मेरे वाइफ ऐसा सिर्फ पैसों के लिए कर रहे। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपकी बीवी? मेरे वाइफ उनके भाई बहनों की बातों में आकर, मेरे ससुराल वालों की बातों में आकर, मेरे वाइफ अर्शिया परवीन ये गलत कदम उठाए। आपकी शादी होके कितने साल हुआ? मेरे शादी हो गए तकरीबन 17 साल हो गया। 17 साल से अभी तक नहीं करे, आज फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। शादी से पहले भी करे कभी कुछ गड़बड़? हमेशा उन्होंने मेरे से लड़ाई झगड़ा हमेशा चलता था और पैसों का मुतालिबा हमेशा चलता था, जो कि इनके सारे मुतालिबे मेरे वालिद साहब फुलफिल करते थे। उसके बावजूद उन्होंने ये हरकत करे। मेरे साले मोहम्मद उबैदुद्दीन मेरे से मुतालिबा करे 2 लाख रुपए का, अगर दिए तो उनकी बहन को घर के पे कब्जे पे से हटाते, वरना नहीं हटाते बोल के मेरे से मुतालिबा करे। और मैं पैसे नहीं दिया तो सब मीडिया में ये बात फैला देते बोल के बोले उन्होंने मेरे से। कौन सी मीडिया में फैलाते बोले? उन्होंने न्यूज़ 18 में नौकरी करते हो उन्होंने, हाँ। और कौन-कौन से है, क्या है उसका मीडिया का उतना आइडिया नहीं है मेरे को, लेकिन आपको क्या नाम है उबैद? उबैद मेरे साले हैं तो रिश्ते धमकी में। दे रहे हैं आपको ना? हाँ, 2 लाख रुपए का मुतालिबा करे, जिसकी बुनियाद पर मेरे ऊपर उनकी बहन को कब्जे पे से हटाते बोल के बोले अगर पैसे दिए तो। आप बोल रहे बहन तो कब्जे पे ले लिए। वहाँ अलग किराए के घर में रहते, फिर कब्जे पे कैसे हटाते बोल के पूछ रहे हो ना? क्योंकि मकान बेचे बोल के मेरे वाइफ अर्शिया परवीन को मालूम हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने आके कब्जे पे बढ़ गए, पैसों का मुतालिबा करे। और मोहम्मद उबैदुद्दीन मेरे से मुतालिबा करे 2 लाख रुपए दियो, तो मैं ये बात मीडिया में नहीं डालता हूँ और मेरे बहन को भी यहाँ से हटा लेता हूँ बोल के उन्होंने मेरे से बोले। ऐसा तो इसके नाम से कंप्लेंट नहीं दिया आप? नहीं, नहीं दिया कंप्लेन। मैं ये स्टेटमेंट देने के बाद में मेरे को डर है, मोहम्मद उबैदुद्दीन मेरे पे कुछ भी लीगल एक्शन ले सकते हैं, कोई भी मीडिया में डाल सकते हैं, मेरे ताल्लुक से कुछ भी गैर गलत बयानात पेश करके लोगों को गुमराह कर सकते हैं उन्होंने। आप गलत ही नहीं है, वो घर आप और आपके बड़े भाई का है बोल रहे, तो कैसा एलिगेशन लगाते आपके साले आपके ऊपर? अब तक गलत एलिगेशंस लगाए, आगे भी लगाने की उम्मीद है। क्या गलत लगा अब तक? ये घर बेच दिए, उनको पैसे नहीं दिए बोल 2 लाख रुपए का मुकाबला कौन कर रही है? के, ये उबैदुद्दीन।
तो कौन से चैनल में बोले आप? न्यूज़ A18 में अच्छा। नौकरी करते हैं उन्हों। हाँ। उन्होंने बोले पैसे दिए तो न्यूज़ में नहीं डालता हूँ, नहीं तो डाल देता हूँ। तो कंप्लेंट दी है पीएस में आप? नहीं, अब जा रहा हूँ कंप्लेंट देने। ठीक है। बोलिए आप। ये घर जो है ना मेरे भाई का है, इस पे किसी का हक नहीं है। मेरे जो भावच है, भाई की वाइफ, इन्हों जो ना सिर्फ एलिगेशन लगा रहे हैं और इन्हों जो ना चाह रहे हैं कि जो ना ये मकान के पूरे पैसे उनको मिले। वो जो है ना कई जगह खर्चा कर चुके हैं, रहन पे भी लेके पूरे पैसे खर्चा कर चुके हैं। इससे पहले जो ना वालिद साहब की जिंदगी में भी जो है ना कई गुना 10 लाख के ऊपर जो है अमाउंट ले चुके हैं, सिर्फ पैसे के लिए लगा है। और ये एलिगेशन में जो ना इसमें जो ना एलिगेशन में उन्होंने पुलिस के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, हमारे ऊपर भी एलिगेशन लगा रहे हैं और तकरीबन हर लोग पे जो ना एलिगेशन लगा रहे हैं कि जो ना सब गलत है बोल के। ये सिर्फ पैसे के लिए वो सब चीज बोल रहे हैं। ऊपर ये मदरसा चला रहे हैं, वो भी जो ना वो सिर्फ पैसे के लिए बोल रहे हैं ताकि जो ना लोगों से जो ना एक हमदर्दी जो ना बटोरने के लिए। उसका भी कोई उनका जो ना प्रूफ नहीं है। लोग बोल रहे हैं घर में से पूरा सामान उनका निकाल के फेंके करे बोल के बोल रहे हो, तो सही है? अच्छा, आपके मिसेस का आपके साथ कितने दिन से ताल्लुकात नहीं है, ये कुछ बहस जो आ रहा हुआ? पिछले 10 दिन से हमारे वाइफ जो है ना मेरे से बहस और तकरार कर रही है, ये मकान के पैसों के ताल्लुक से। उन्होंने पैसों का मुतालबा कर रहे हैं मेरे से बार-बार, जिसकी वजह से मेरे को घर में आने नहीं दिया जा रहा है। उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, शौहर से मतलब नहीं है उनको। उनकी ज़िंदगी में सिर्फ पैसा है और घर में जो सोना रखा चोरी गया बोल के बोले। उन्होंने मेरे वालिदा का 10 तोले सोना बेच के खा गए। उनके पास ये घर की बात करो, आपके दूसरे घर की बात नहीं। आप बोल रहे हैं आप मेरे पीछे दूसरे घर में रहते, फिर ये घर से निकाले बोल के स्टेटमेंट दे रही है, ये सच है या नहीं, गलत है? ये गलत है, ये घर में नहीं थे हम लोग। हम लोग ये घर में पिछले 15 साल से नहीं है। हम लोग पिछले 15 साल से परसों का वाकया जो है वो बोला। कल ने परसों का जो वाकया है, हम्म। कल ने परसों का जो वाकया है, ये जो है गलत बात है, सरासर गलत है, सिरे से गलत है। उन्होंने ये घर में नहीं थे, नहीं है और नहीं रहते इस घर में उन्हों, और ये घर से उनका कोई अमल दखल नहीं है। वो तो 10 लाख रुपए रहन पे डाले बोल के बोल रहे हैं, वो डाले तो पैसों पे क्या करे आप लोग? वो रहन पे 10 लाख रुपए में मेरे वाइफ घर डाल के रहन के 10 लाख रुपए लेके उन्होंने इस्तेमाल कर लिए। उसमें किसी वो को आपको कुछ भी मालूम नहीं। था रहन पे डाले बोल के? हाँ, मेरे को मालूम हुआ आपके बाद में। बड़े भाई को? बड़े भाई को नहीं मालूम था। बगैर बड़े भाई से बगैर बोले, बगैर बताए तो फिर उन आप और आपके मिसेस डाले तो आप जो प्रॉपर्टी दोनों की है बोल रहे, फिर आप लोग को नॉलेज कैसे नहीं रहती? बगैर नॉलेज के कैसे डालते? कैसा बगैर नॉलेज के उनको पैसों की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करके अपनी तरफ से कुछ ऐसे काम कर लिए, जिसकी वजह से रहनदार को ढूँढ के उन्होंने डाल के 10 लाख रुपए लेके इस्तेमाल कर लिए उन्होंने। बोल रहे आप लोग से। तुम नहीं बोलते ठीक है। ये एआईटी चैलेंज से जो है ना हमारे भाई को जो है ना धमकियां आ रही हैं कि जो है ना धमकी क्या नाम है उनका? उबैद बोल के है। उन्होंने जो है ना ये बोले कि हम आपको कॉम्प्रोमाइज कराते, कॉम्प्रोमाइज के लिए मेरे को जो है ना 2 लाख रुपए दो बोल के बोल रहे थे उन्होंने। आपको ये सब धमकी आ रहे तो पीएस में कंप्लेंट क्यों नहीं दी आप लोग अभी तक? मीडिया में बोल रहे हैं आप, डायरेक्ट कंप्लेंट क्यों नहीं दिए? हम गए थे, साहब से मिले थे, तो साहब बोले कि सिविल मैटर में पुलिस का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, आप जो है ना नहीं, सीधा आपको धमकी दिए बोल रहे, ये केस क्यों नहीं करा? जो आप जिसका यूँ बोल के क्या नाम बोल रहे हैं आप? उबैद बोल रहे उबैद जो बोल रहे हैं, उनका नाम के ऊपर कंप्लेंट क्यों नहीं करा आप? नहीं करा सब। हम जो है ना अपनी परेशानी में इतने मशरूफ थे कि जो है ना हम अभी आप कराते नहीं कराते धमकी? कराते सर, हम कराते सर। कौन सा पीएस में कराते आप? बहादुरपुरा पीएस में आता सर। अच्छा, पुलिस स्टेशन गए तो क्या बोले पुलिस वाले? ये बोले अभी आप पुलिस वाले ये बोले कि सिविल मैटर है, आप लोग आपस में बैठ के जो है ना उस मसले को हल करिए बोल के बोले सर। ये बता रहे थे 20 तारीख को, 25 तारीख को, 28 तारीख को बता रहे थे इसके मिसेज भाभी आप। जी, तो जब भी कंप्लेंट की है उन्होंने बोल के बोले तो पुलिस कुछ एक्शन नहीं कर रही थी बोल के। आप लोग दिए कंप्लेंट? पर कंप्लेंट हम लोग कल दिए क्या बोले? कि जो है ना ये आज हमारे ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं और हमारे ऊपर जो है ना गलत एलिगेशंस लगा रहे हैं बोल के। तो पुलिस तो नहीं थी तो खाली कर रहे थे किराएदार वगैरह? नहीं थी सर। सुकून से हो गया? बिल्कुल सर। एलिगेशन जो लगा रहे आपके कागज गलत, सरासर गलत है वो।